एक साहब थे, काफी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए, लोग इसकी भी कदर नहीं करते। पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूं, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का दरवाजा खुला नजर आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूं, जरा मस्जिद के अंदर चला जाता हूं, वजू करके कुछ 2 रकात नफल पढ़ लेता हूं। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वजू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहां से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत जार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसके पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कहा मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोला ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो भी इसी की बारगाह में आ जाऊंगा। सारे दरवाजे बंद हो जाए, मेरे करीम का दरवाजा खुला होता है। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते ही नहीं उसके पास। अच्छा, अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पांव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। अल्लाह तू शिफा देने वाला है, कर्म कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले, सोर्स, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना यह चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है, उसकी तरफ जाते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकात पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। देखो अल्लाह कैसे काम बनाता है। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा। मिसाल के तौर पर उसका नाम डॉक्टर अहमद था। सारी जिंदगी उसने बड़े ऑपरेशन किए, उसका बड़ा नाम था। अब हुकूमत ने ऐलान किया कि इसको गोल्ड मेडल देना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूरी जिंदगी इतना काम किया इस डॉक्टर को मुल्क के दारुल हुकूमत में बुलाया जाएगा और एक बड़ी तकरीब होगी और उसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। डॉक्टर बड़ा खुश, इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। डॉक्टर साहब ने फ्लाइट बुक की, जहाज में बैठे, जैसे ही जहाज उड़ा तो कुछ देर के बाद जहाज, मौसम खराब हो गया और जहाज में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जहाज को रास्ते में किसी छोटे से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। डॉक्टर साहब जहाज से निकलकर अमले के पास जाते हैं कि भाई कब जहाज उड़ेगा, मेरी तो वहां बहुत अहम तकरीब है और सारा प्रोग्राम मेरे लिए सजाया गया है, मैं चीफ गेस्ट हूं, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, बताएं दोबारा जहाज कब उड़ेगा? का सर छोटा सा एयरपोर्ट है, जहाज का प्रॉब्लम बड़ा है, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, आपको अगर पहुंचना जरूरी है तो आप कोई गाड़ी लें किराए पर और बाई कार चले जाएं, आप पहुंच जाएंगे अपनी तकरीब से पहले। डॉक्टर ने कहा यह भी आइडिया ठीक है, जहाज के इंतजार में कहीं मेरा प्रोग्राम ही मिस ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने गाड़ी बुक की, रेंट अ कार ली। जैसे ही रास्ते में गए तो जबरदस्त बारिश, आंधी तूफान। उस अंधेरे में, उस आंधी तूफान में डॉक्टर साहब रास्ता भूल गए और किसी मेन हाईवे से निकलकर गांव के रोड पे चढ़ गए। बहुत देर तक रास्ते में, अब भूख भी लग रही, खाना भी नहीं खाया, अंधेरा गुप्त, बारिश हो रही है। अचानक एक छोटा सा गांव में घर नजर आया जिसमें एक बल्ब जल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा अब तो हालत ऐसी हो गई, दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। कब माँ जी कुछ खाने पीने को मिलेगा, बहुत बारिश हो रही, तब बेटा अंदर आ जाओ। वो अंदर चला गया, माँ जी ने बड़ी मोहब्बत से उसे पानी भी दिया, कुछ खाने को भी दिया। थोड़ी सांस में आई तो डॉक्टर ने देखा कि बराबर में बिस्तर पर एक नौजवान लेटा हुआ था। तो माँ जी ये कौन है? तब बेटा मेरा बेटा है। क्या हो गया ऐसे? क्या इसको बहुत बड़ी बीमारी है। माँ जी इलाज क्यों नहीं करवाती? माँ जी कहती मैंने गांव के डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं हमारे वतन में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही इसका इलाज कर सकता है। मगर बेटा मैं गरीब माँ हूं, मैं अपने बेटे को कहां से डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊं? न पैसे हैं न किराया है, बस रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तू कारसाज है, मेरे बेटे को शिफा दे दे या डॉक्टर अहमद के पास पहुंचा दे। डॉक्टर अहमद रोने लगा, कहता है माँ जी मैं ही डॉक्टर अहमद हूं और अल्लाह ने मुझे तेरे घर पे भेज दिया है। जहाज का खराब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, रेंट कार लेना, रास्ता भूल जाना, किसी और घर पे न रुकना, उसी झोपड़ी के किनारे पर रुकना और उस घर में जाना और उस मरीज का इलाज करना। अब भी नहीं मानोगे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर। बस हमारा भरोसा ही जाता है,
हम समझते हैं दुनिया वाले साथ देंगे, हम समझते हैं दुनिया वाले मसला, अरे दुनिया वाले तो दुख ही दुख देते हैं। अपना प्रॉब्लम बताओ तो हंसते हैं, हमसे कहते फिक्र ना करो, दूसरों को बताते हैं देखो इसका ये मसला है, ये फलां काम के लिए आया था, है इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसका ये मसला है। हमारे मसले को एंजॉय करती है दुनिया, कौन साथ देता है आज? मगर जो हमारे ऐबों पर पर्दा डालने वाला, जो हमें बचपन से लेकर आज तक नवाजने वाला, जो हमारे गुनाह होने के बावजूद हमें अता करने वाला है, वो हमारा रब्बे करीम है। अरे जो हमारी मां से ज्यादा हमें चाहने वाला है, उसे क्यों नहीं पुकारते, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? हालांकि उसकी रहमत तो उसके दरवाजे खुले हुए हैं, वो तो देना चाहता है, मगर काश जो तवज्जो रिक्वायर्ड है, जो दिल से दुआ मांगना है, वो अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमा दे। और फिर अल्लाह को पुकारे ना। मैंने कहा ना, गुनाहगारों का भी वो रब है, वो नेकों का रब तो है, वो गुनाहगारों को कैसे नवाजता है। एक और वाकया सुनो, उयूनुल हिकायात, ये बड़ी प्यारी किताब है मकतबतुल मदीना से, अगर आप इसे लेंगे तो इसमें बड़ी जबरदस्त वाकयात मौजूद हैं। माजरा यह है कि हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पिछली कौमों में एक बहुत सरकश, गैर मुस्लिम और जालिम बादशाह था। वो अल्लाह पाक की नाफरमानी में हद से बड़ा हुआ था। एक मरतबा एक जंग में बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इतना जालिम था कि जिन्होंने गिरफ्तार किया था उन्होंने कहा इस जालिम बादशाह को तो तड़पा तड़पा के मारना है। तो तय ये पाया कि इसको ऐसा करो कि तांबे की एक देग में डालते हैं और इसको ऊंची जगह पर लटकाते हैं और नीचे आग जलाते हैं ताकि ये जल भून कर मर जाए। ऐसे किया गया, तांबे की देग बनाई गई, नीचे आग लगा दी गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देग गर्म हुई, बादशाह की हालत खराब। पूरी देग गर्म हो जाए तो जिस्म झुलसने लगा। उसने पहले तो झूठे खुदाओं को पुकारा, मगर जिस सारी जिंदगी जिनके आगे पेशानी रगड़ी थी उन्होंने क्या जवाब देना था? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मदद नहीं आई। अल्लाह अकबर। अब जब सब उम्मीदें टूट गई ना, सब उसको पता चल गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब मैं गया, अब मैं मारा जाऊंगा। तो अब ये बादशाह जो था मुसलमान नहीं था, इसने मुसलमानों के रब यानी खुदावंदे कुद्दूस को पुकारना शुरू कर दिया। वो कहता है या अल्लाह या रहमान या रहीम मदद फरमा दे, और बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अब बादशाह ने इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह से तौबा भी की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे और बस मुझे बचा ले, अब मैं तेरी इबादत करूंगा, अब तक जो किया मुझे माफ कर दे। बुलंद आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह। उस देग में बैठा हुआ है, नीचे आग लगी हुई है। देखो करीम ने उसकी पुकार कैसे सुनी कि बारिश बरसना शुरू हो गई। जैसे बारिश बरसी तो वो आग बुझ गई, तो वो गर्मी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लेकिन फिर इतनी तेज हवा चली कि वो देग रस्सियां तोड़ाकर देग ही उड़ने लगी। अच्छा, वो बादशाह ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें बुलंद कर रहा है और देग उड़ रही है। अब देग उड़ते 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 गैर मुस्लिम कौम का जो कबीला था वहां जाके गिर गई। अब जब वहां गई तो लोग हैरान थे, ये कैसी देग जो उड़ते हुए आ रही है और उसमें बंदा बैठा हुआ वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। तो जब वो गैर मुस्लिम करीब आए तो उस बादशाह ने बाहर निकलकर अपना वाकया सुनाया कि सुनो, मैं गैर मुस्लिम था, अपने अल्लाह के सिवा झूठे खुदाओं की पूजा करता था, मैंने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने इस मुसीबत से निकाल दिया और मुझे यहां पहुंचा दिया, पूरा गांव कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह की जो ना कुदरत के नजारे हैं, अल्लाह ऐसे निकालता है बंदे को कि समझ भी नहीं आती। बात वही है कि दिल से उसे पुकारना है, मगर दिल से गिड़गिड़ाकर तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, फिर देखो आपकी मुश्किलें कैसे टल जाती हैं। तो अल्लाह करे कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाए। एक बार खुद नबी पाक के साथ बड़ा हैरानकुन वाकया पेश आया। ये 3 हिजरी ग़ज़वा गतफान का मौका था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को लेकर सफर पर रवाना हुए। एक मकाम पर पड़ाव किया तो सहाबा किराम कुछ फासले पर ठहरे और नबी पाक अलैहिस्सलाम अकेले एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हो गए। गैर मुस्लिम जो हर वक्त नबी पाक को मादअल्लाह नुकसान पहुंचाने की ट्राई करते रहते थे, प्लान करते रहते थे, उनमें से गैर मुस्लिम अचानक कहीं से आया, हाथ में नंगी तलवार, और नबी पाक अकेले, कोई उस वक्त सहाबा भी करीब नहीं थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने आ गया और बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े जिसको कर्रो फर के साथ कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बताइए आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपके साथ तो कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, मेरे हाथ में तलवार है। अल्लाह अकबर। नबी पाक की तवज्जो अल्लाह की तरफ कैसी थी, आपने सिर्फ एक जुमला का, एक लफ्ज कहा, फरमाया अल्लाह। क्या क्या नाम है, दिल को कैसा सुकून नसीब होता है। मैं उसे पुकार रहा हूं जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा परवरदिगार। पुकारा करो उसे, नाम लिया करो उसका, कहो अल्लाह 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 अल्लाह, पुकारो उसे अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय हाय, नबी पाक की जबान से लफ्ज अल्लाह निकला, वो गैर मुस्लिम तो कांपने लग गया, तलवार उसके हाथ से छूट गई। अब नबी पाक ने तलवार उठाकर कहा, अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? थोड़ी देर पहले तो वो कह रहा था ना आपको कौन बचाएगा, अब आका के हाथ में तलवार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? वो कहता है हुजूर मुझे बचाने वाला तो कोई भी नहीं है, वो मुसलमान तो था नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी बेकसी पर रहम फरमाया, उसे माफ कर दिया। हाय हाय, नबी पाक के ऐसे आला इखलाक देखिए, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं, हम माफ करेंगे। जान लेने आया था, आका ने उसे माफ किया। हमारे मिजाज के खिलाफ बात करते, सारी जिंदगी दुश्मनी ले लेते, मुझे गाली दी, मुझे बुरा भला कहा, मुझे नुकसान पहुंचाया, कब तक बदले लेते रहोगे यार?
हैं? नबी ये पाक के उम्मती हो तो माफ करना भी तो सीखो। आका अलैहिस्सलाम जानी दुश्मन को माफ कर देते, हम अपने भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई के घर, हम नहीं जाते फला रिश्तेदार के घर, हम नहीं बुलाते किसी को दावत में। छोटी छोटी बातें हैं, कभी दावत नहीं दी थी आपको इस वजह से, कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सके, आपको वेलकम नहीं कर सके, आपको तोहफा नहीं भिजवाया, इतनी छोटी बात पर आपने रिश्तेदारियां खत्म कर दी। और एक तरफ कहते हो कि नबी ये पाक के उम्मती, आका के गुलाम। अच्छा नाते सबको याद हैं? याद करो ना, नबी ये पाक की सुन्नत पर तो अमल करो, किसी को तो माफ करो। बंदा कहता मैं बताता हूं, मुझे गाली दी है, अब मैं बताता हूं। वो एक गाली देता है, इधर से 7 गालियां जाती हैं। और सही बात यही है, जो कहते हैं मैं बताता हूं, वो वाकई बता देता है वो कौन है, उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है। अगर वो आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको किसने इजाजत दी है बुरा करने की? एक अजीब सा जुमला मशहूर कर दिया गया है कि जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर भाई। शरीफ के साथ शरीफ होते हो, बदमाश आता है, आप भी बदमाश बन जाते हो, तो फिर तो आप भी बदमाश हुए ना भाई। शरीफ आदमी शरीफ के साथ शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है, तभी तो बदमाश की इस्लाह होगी ना। मुसलमान हुआ ना ये शख्स, नबी पाक ने माफ कर दिया। तो खुदारा आका की सुन्नत को अदा करें, और जैसी भी मुश्किल, जितनी बड़ी मुश्किल हो, आप बस दुआ करें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को याद करें, तवज्जो अल्लाह की तरफ जाए। अच्छा एक और चीज, एक और टेस्ट करते हैं। कोई नुकसान हो गया है, कोई तकलीफ हो गया, आप हमारी हम जिस जनरेशन के, मैं जिस जनरेशन का हूं, शायद अब तो ऐसा नहीं है, जो बुजुर्ग बैठे उनसे पूछें कि हमारी माएं या हमारी नानी दादी बच्चे को सुलाती थी तो जिक्रुल्लाह करके सुलाती थी, हैं? आमीना बीबी के गुलशन में कैसे पढ़ती थी? आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार। नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा हो अल्लाह 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 ला। रात बच्चे को सुला रहे हैं तो जिक्र इलाही हो रहा है, नाते सुनाई जा रही हैं, बच्चे को कुछ लग जाए तो हस्बी अल्लाह या अल्लाह खैर है। अब तो अजीब अजीब बातें हैं। रात को मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, गाना देखते हुए, म्यूजिक देखते हुए, कार्टून देखते हुए, अब्बा भी सो रहा है, बच्चा भी सो रहा है। सुबह उठते ही भाई वुजू करवा के फजर पढ़ाया जाता था, कलमा पढ़ाया जाता था। मुझे अपना याद है, हम जब छोटे थे तो स्कूल जाना होता था, तो फजर की नमाज के बाद फिर सो गए, तो हमारे उस वक्त रेडियो पाकिस्तान पे, जो मेरी उम्र के लोगों को पता होगा, अब तो पता नहीं है, सुबह 7 बजे जो ना वो दुरूद पाक चलता था, हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबियल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वस। मुझे याद आ रहा होगा ये कंटिन्यू चलता था, तो वालिदा वो उसको ऑन करके बड़ी आवाज कर देते थे, तो खुद ही आंख खुल जाती थी, खुद ही दुरूद से उठाया जा रहा है। ये अंदाज था हमारे घरों का कि सुबह सुलाते उठाते वक्त, रात सुलाते वक्त, बच्चे घर से जा रहा है, अल्लाह रसूल के हवाले, गौस पाक के हवाले। यानी हमारी ट्रेनिंग इस तरह होती थी कि बात बात पर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के रसूल का जिक्र। अब तो कोई तकलीफ हो, ओ पता नहीं अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या आवाजें निकाल रहे होते हैं, मादअल्लाह गालियां मुंह से आ रही होती, लेकिन है ही नहीं, पहले तो जुबान से या अल्लाह खैर, फौरन जिक्र इलाही। यानी हमारी ट्रेनिंग ये हुआ करती, होनी भी यही चाहिए मुसलमान की, कि हम तकलीफ में भी। अच्छा फिर एक और अजीब बात पता है क्या है, चलें अब मैं दूसरी तरफ ले आता हूं अपनी गुफ्तगू को, कि तकलीफ में तो हम अल्लाह को याद करते हैं, फिर तकलीफ खत्म हो जाए तो फिर कहां चले जाते हैं? अच्छा बाज़ औक़ात पता है कि अचानक मस्जिदों को नया आदमी नजर आने लगता है ना, टोपी भी पहनी हुई, हाथ में तस्बीह भी है, अल्लाह खैर तो ये किधर से आया भाई, और 5 नमाजें भी पढ़ रहा है, बाज़ औक़ात नमाज से भी पहले आ जाता है, फिर पूछो खैर तो है, बस वो वालिदा हॉस्पिटल में है या फलां प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी बात है, मैं खुदा ना खास्ता डिस्करेज नहीं कर रहा, मगर इधर वो प्रॉब्लम दूर हुई, इधर मरीज ठीक हुआ, इधर मसला हल हुआ, वो बंदा ही गायब हो गया मस्जिद से। ये क्या है? हम खुशी में भी अल्लाह के बंदे हैं, हम गम में भी अल्लाह के बंदे हैं, हम गमों में भी उसे पुकारें, हम खुशी में भी उसे याद रखें। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और ये काफिरों की आदत अल्लाह ने इरशाद फरमाई। सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा। अल्लाह फरमाता है जब आदमी को तकलीफ पहुंचती है तो लेटे हुए और बैठे हुए और खड़े हुए हर हालत में हमसे दुआ करता है। बहुत अच्छी बात है, मगर आगे क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है फिर जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो यूं चल देता है गोया कभी किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें पुकारा ही नहीं था, याद ही नहीं रहता अल्लाह का घर। सच बताओ ऐसा हम नहीं करते? प्रॉब्लम हो तो घर में कुरान खानी कराओ, दुरूद पाक का खत्म करवाओ, इमाम साहब के पास चलते हैं, दुआ करवाते हैं, जरा मस्जिद में दुआ करवानी है। अरे भाई दुआ कर दी, तुम्हारा मसला हल हो गया, गए किधर? ये अल्लाह पाक से क्या ताल्लुक बना रहे हो? ऐसा ना करें। देखिए आप अपने अपने अंदाज में समझें, मैं बिना तमसील समझा रहा हूं। कोई बंदा वो है जो आपसे जब मिलता है अपने मतलब के लिए मिलता है, बल्कि ऐसे भी लोगों को जब बातें समझ आ जाती है यार कोई काम ही लेकर आया होगा, इसका कोई मसला अटका है ना तो आज चेहरा दिखाया है, तो उस बंदे की क्या इज्जत होती है आपके पास। और एक बंदा है जो रोज मिलता है, मोहब्बत करता है आपसे आपके पास आके बैठता है, कभी कभी मसला भी बयान कर देता है, लेकिन मसला ना भी हो तो आपके पास जरूर आता है, वो दोस्त होता है ना,
फर्क है ना, एक मतलब के वक्त तुम्हारे पास आता है, एक रोज तुम्हारे साथ पास आता है। अब बिला तमसील समझो, जो मतलब के वक्त अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, जो किसी मुश्किल के वक्त तो रब के पास जाता है, और जैसे ही रब अपने कर्म से मुश्किल आसान कर दे वो गायब हो जाता है। तो ऐसा ना किया करो, अल्लाह के घर में आया करो, मस्जिदों में बैठा करो, नमाजों की पाबंदी किया करो और अल्लाह को हर हाल में पुकारा करो। फिर देखो वो रब करीम आपकी कैसी कैसी मुश्किलें आसान फरमाएगा। और हमारे असलाफ तो किस तरह अल्लाह को गम में याद किया करते। अल्लाह अकबर। एक बार बड़ा खूबसूरत वाकया, फिर इंशाल्लाह अपना बयान में खत्म करता हूं। अबुल हसन सिरी सकती रहमतुल्लाहि अलैह का वाकया। आपकी खिदमत में एक मतलब आपकी पड़ोसन आई और अर्ज करती है कि अबुल हसन, रात मेरे बच्चे को सिपाही उठाकर ले गए और उसे बड़ी तकलीफ देंगे, आप कुछ कीजिए, मेरे बेटे के लिए सिफारिश कीजिए। और उस पड़ोसन की फरियाद सुनकर सैयदना अबुल हसन ने क्या किया, जानमाज बिछाई या खड़े हुए और खुशू के साथ नमाज शुरू कर दी। अब पड़ोसन कह रही मैं इनसे सिफारिश कराने आई हूं, बच्चा मेरा जेल में है, पता नहीं कितनी पिटाई करेंगे उसकी, और ये हजरत नमाज पढ़ने लग गए। अच्छा, नमाज भी आपने बड़ी तवील ना, मजेदार खुशू से पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब काफी देर हो गई ना तो वो औरत कहती है हजरत जल्दी करें, मेरे बच्चे को कैद में डाला हुआ है वो और उसकी तकलीफ पहुंचाएंगे। आपने जल्दी नहीं किया, आपने सुकून से नमाज पढ़ी और जब नमाज से सलाम फेरा ना तो कहा, मेरी बहन तुम्हारा ही तो मामला हल करवा रहा था, तुम्हारा मसला ही तो हल कर रहा था। अभी आपने कहा तो पड़ोसन भागती हुई, उसकी बच्ची भागती गई, अम्मी घर आ जाए, भाई आ गया वापस, बेटा घर आ गया। आपने कहा मैं वही तो मसला हल कर रहा था, जिधर से हाल होना है उधर आपने रुजू कर लिया। ये तरीका बता दिया हमें। प्रॉब्लम होना वुजू करें और 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ें। हाँ, अल्लाह के पास, या अल्लाह तेरी बारगाह में आ गया हूं, जो प्रॉब्लम है, आपकी रिपोर्ट गलत आ गई है, आपकी डॉक्टर कहता है प्रॉब्लम है, आपको जनाब कोई कर्जे का मसला आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम, माल खराब हो गया है, 2 रकात पढ़े। किसी के पास पहले ना जाओ, पहले अल्लाह के पास। अल्लाह भेजेगा आपको, अल्लाह आपके पास रास्ते बनाएगा। आप इंशाअल्लाह नमाज पढ़ें, अल्लाह को पुकारें, आपको इंशाअल्लाह ऐसा रास्ता सुझाई देगा कि काम सारे सीधे हो जाएंगे। हम पहले कहीं और जाते हैं, हम रब के पास क्यों नहीं जाते? हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। आज के इस बयान में एक बात सीख कर जाना है कि मेरी मुश्किलों को हल करने वाला कौन है। जोर से बोलो ना, एक बार और बोलो। परेशानी दूर करने वाला कौन है? बीमारी दूर करने वाला कौन है? मुसीबत टालने वाला कौन है? मुझे इज्जत देने वाला कौन है? मुझे जिल्लत से बचाने वाला कौन है? मुझे दुश्मनों से बचाने वाला कौन है? मेरे गमों को दूर करने वाला कौन है? मेरी बेकरारी को दूर करने वाला कौन है? दिल में चैन डालने वाला कौन है? अरे मुझे अपने घर काबे को दिखाने वाला कौन है? मुझे हज पर बुलाने वाला कौन है? मुझे मदीने की हाजिरी का शरफ देने वाला कौन है? मुझे अपने महबूब का सच्चा आशिक बनाने वाला कौन है? मुझे गुनाहों के दलदल से निकालकर नेकियों के रास्ते पर चलाने वाला कौन है? और सुनो, इंशाअल्लाह मुझे जन्नत में भेजने वाला कौन है? तो जब सब देना उसने है, सब मिलना उससे है, फिर क्यों जाते उधर? उसका दर थाम लो, उससे मोहब्बत करो, उस पर यकीन करो और उससे पुकारो। मैंने आज आपको कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, वाकयात के जरिए समझाया कि जब जब उसे पुकारा गया है उसने अपने कर्म के दरवाजे खोले हैं और उसने मुसीबतों को हल कर दिया है। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि मैं जो मांगू वो मुझे नहीं मिलता, मैं जो मांगू उसमें लेट हो जाता है। अब उसमें शैतान दिमाग में ख्यालात डालता है, सारी बातें तो मौलाना साहब ने कर दी, मगर मैं तो बहुत सालों से दुआ कर रहा हूं, मेरा तो मसला ही हल नहीं हो रहा। मैं तो रो के दुआ भी करता हूं, तहज्जुद में भी दुआ की, काबे के सामने जाकर भी दुआ करके आया, फलां बहुत बड़ी नेक शख्सियत से भी दुआ कराई। हाँ, अब ये वसवसा भी आज समझ लो, इसको हल कर लेते हैं ना। अल्लाह से हर हाल में मोहब्बत करनी है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे जवाब बन सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक हदीस सुना देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जब कोई फाजिर, फासिक, गुनाहगार, काफिर अल्लाह को पुकारता है ना तो अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसकी आवाज पसंद नहीं आ रही है। और जब कोई अल्लाह का प्यारा उसे पुकारता है ना, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अभी इसका काम ना करना, इसको और पुकारने दो, मुझे इसका पुकारना पसंद आ रहा है। सच बताओ ना, मैं मांगूं और मुझे मिल जाए ये अच्छा है, या कभी जिंदगी में तो कोई एक ऐसी दुआ कर लूं कि अल्लाह जिब्रील से फरमाए कि जिब्रील इसका काम ना करना, इसको और पुकारने दो, इसको और गिड़गिड़ाने दो, मुझे इसका गिड़गिड़ाना पसंद आ रहा है। मेरी तो जिंदगी वसूल हो गई ना कि मेरा पुकारना अगर रब को पसंद आ रहा है तो मुझे और क्या चाहिए। पंजाबी शायर कहते थे, जे सोना मेरे दुख में राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा, फिर मुझे करना क्या है सुख को अगर मेरा मालिक मेरे दुख में राजी है। अरे रब राजी है तो सब राजी है। पहले तो ये यकीन लाओ ना अपने अंदर। फिर दूसरी बात, चलो लॉजिकली एक तो हदीस सुना दी, ताखीर में वावेला ना किया करो, क्या मालूम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से कुछ और इससे अच्छा लिखा हो। और एक लॉजिकली बात भी समझ लो ताकि आइंदा दुआ में ताखीर हो तो अल्लाह से शिकवा मत करना, अल्लाह से दूर मत भाग जाना, मोहब्बत में कमी ना आने देना, भरोसे में कमी ना आने देना। आपके घर में कोई बच्चा हो, उसको बुखार हो जाए, ठीक है ना, खांसी भी हो रही है, वायरल हो गया है और वो रो रहा है मुझे आइसक्रीम खानी है, आप खिलाएंगे? जवाब दीजिए। अच्छा, वो क्या ठंडा पानी जूस पीना है, पिलाएंगे? अच्छा, वो रोने लग जाए, खूब रोए, जिद करे, आप एक दोस्त भी बराबर में बैठा हो, यार कैसे जालिम बाप हो, आपका बच्चा रो रहा है, खिला दो ना आइसक्रीम, जूस पिला दो, क्या जाता है? क्या जवाब दोगे? दोस्त के कहने पे पिला दोगे? आप कहेंगे भाई मैं इसका वालिद हूं, मुझे पता है कि मुझे कब इसको क्या देना है, ऐसा ही है ना।
तुम वालिद हो, तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है। मेरे मालिक को नहीं पता कब मुझे क्या देना है। मैं रो रहा हूं नहीं दे रहा, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं नहीं दे रहा, मैं इल्तिजा कर रहा हूं नहीं दे रहा। अरे मान लो ना कि अगर वो नहीं दे रहा तो यही मेरे लिए बेहतर है। जिस दिन यकीन आ गया ना तुम्हें, फिर दुआ का मजा ही और होगा, फिर अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज ही और होगा। काम हो जाए तब भी या अल्लाह तेरा शुक्र, काम नहीं हो तब भी या अल्लाह तेरा शुक्र। एक साहब थे, काफी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए, लोग इसकी भी कदर नहीं करते। पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूं, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का दरवाजा खुला नजर आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूं, जरा मस्जिद के अंदर चला जाता हूं, वजू करके कुछ 2 रकात नफल पढ़ लेता हूं। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वजू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए तो पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहां से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत जार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसके पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कहा मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोले ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो भी इसी की बारगाह में आ जाऊंगा। सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाजा खुला होता है। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते नहीं उसके पास। अच्छा, अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पांव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। अल्लाह तू शिफा देने वाला है, कर्म कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले, सोर्स, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना यह चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है, उसकी तरफ जाते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकअत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। देखो अल्लाह कैसे काम बनाता है। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा। मिसाल के तौर पर उसका नाम डॉक्टर अहमद था। सारी जिंदगी उसने बड़े ऑपरेशन किए, उसका बड़ा नाम था। अब हुकूमत ने ऐलान किया कि इसको गोल्ड मेडल देना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूरी जिंदगी इतना काम किया इस डॉक्टर को, मुल्क के दारुल हुकूमत में बुलाया जाएगा और एक बड़ी तकरीब होगी और उसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। डॉक्टर बड़ा खुश, इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। डॉक्टर साहब ने फ्लाइट बुक की, जहाज में बैठे, जैसे ही जहाज उड़ा तो कुछ देर के बाद जहाज, मौसम खराब हो गया और जहाज में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जहाज को रास्ते में किसी छोटे से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। डॉक्टर साहब जहाज से निकलकर अमले के पास जाते हैं कि भाई कब जहाज उड़ेगा, मेरी तो वहां बहुत अहम तकरीब है और सारा प्रोग्राम मेरे लिए सजाया गया है, मैं चीफ गेस्ट हूं, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, बताएं दोबारा जहाज कब उड़ेगा? का सर छोटा सा एयरपोर्ट है, जहाज का प्रॉब्लम बड़ा है, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, आपको अगर पहुंचना जरूरी है तो आप कोई गाड़ी लें किराए पर और बाई कार चले जाएं, आप पहुंच जाएंगे अपनी तकरीब से पहले। डॉक्टर ने कहा यह भी आइडिया ठीक है, जहाज के इंतजार में कहीं मेरा प्रोग्राम ही मिस ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने गाड़ी बुक की, रेंट अ कार ली। जैसे ही रास्ते में गए तो जबरदस्त बारिश, आंधी तूफान। उस अंधेरे में, उस आंधी तूफान में डॉक्टर साहब रास्ता भूल गए और किसी मेन हाईवे से निकलकर गांव के रोड पे चढ़ गए। बहुत देर तक रास्ते में, अब भूख भी लग रही, खाना भी नहीं खाया, अंधेरा, गुप्त, बारिश हो रही है। अचानक एक छोटा सा गांव में घर नजर आया जिसमें एक बल्ब जल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा अब तो हालत ऐसी हो गई, दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, कब माँ जी कुछ खाने पीने को मिलेगा, बहुत बारिश हो रही, तब बेटा अंदर आ जाओ। वो अंदर चला गया, माँ जी ने बड़ी मोहब्बत से उसे पानी भी दिया, कुछ खाने को भी दिया। थोड़ी सांस में आई तो डॉक्टर ने देखा कि बराबर में बिस्तर पर एक नौजवान लेटा हुआ था। अब माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा बेटा है। क्या हो गया ऐसे? कहा इसको बहुत बड़ी बीमारी है। माँ जी इलाज क्यों नहीं करवाती? माँ जी कहती मैंने गांव के डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं हमारे वतन में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही इसका इलाज कर सकता है। मगर बेटा मैं गरीब माँ हूं, मैं अपने बेटे को कहां से डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊं? न पैसे हैं न किराया है, बस रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तू कारसाज है, मेरे बेटे को शिफा दे दे या डॉक्टर अहमद के पास पहुंचा दे। डॉक्टर अहमद रोने लगा, कहता है माँ जी मैं ही डॉक्टर अहमद हूं और अल्लाह ने मुझे तेरे घर पे भेज दिया है।
जहाज का खराब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, रेंट कार लेना, रास्ता भूल जाना, किसी और घर पे न रुकना, उसी झोपड़ी के किनारे पर रुकना और उस घर में जाना और उस मरीज का इलाज करना। अब भी नहीं मानोगे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर। बस हमारा भरोसा ही जाता है। हम समझते हैं दुनिया वाले साथ देंगे, हम समझते हैं दुनिया वाले मसला, अरे दुनिया वाले तो दुख ही दुख देते हैं। अपना प्रॉब्लम बताओ तो हंसते हैं, हमसे कहते फिक्र ना करो, दूसरों को बताते हैं देखो इसका ये मसला है, ये फलां काम के लिए आया था, हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसका ये मसला है। हमारे मसले को एंजॉय करती है दुनिया, कौन साथ देता है आज? मगर जो हमारे ऐबों पर पर्दा डालने वाला, जो हमें बचपन से लेकर आज तक नवाजने वाला, जो हमारे गुनाह होने के बावजूद हमें अता करने वाला है, वो हमारा रब्बे करीम है। अरे जो हमारी मां से ज्यादा हमें चाहने वाला है, उसे क्यों नहीं पुकारते, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? हालांकि उसकी रहमत तो उसके दरवाजे खुले हुए हैं, वो तो देना चाहता है। मगर काश जो तवज्जो रिक्वायर्ड है, जो दिल से दुआ मांगना है, वो अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमा दे। और फिर अल्लाह को पुकारे ना। मैंने कहा ना, गुनाहगारों का भी वो रब है, वो नेकों का रब तो है, वो गुनाहगारों को कैसे नवाजता है। एक और वाकया सुनो, उयूनुल हिकायात, ये बड़ी प्यारी किताब है, मकतबतुल मदीना से अगर आप इसे लेंगे तो इसमें बड़ी जबरदस्त वाकयात मौजूद हैं। माजरा यह है कि हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पिछली कौमों में एक बहुत सरकश, गैर मुस्लिम और जालिम बादशाह था। वो अल्लाह पाक की नाफरमानी में हद से बड़ा हुआ था। एक मर्तबा एक जंग में बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इतना जालिम था कि जिन्होंने गिरफ्तार किया था उन्होंने कहा इस जालिम बादशाह को तो तड़पा तड़पा के मारना है। तो तय ये पाया कि इसको ऐसा करो कि तांबे की एक देग में डालते हैं और इसको ऊंची जगह पर लटकाते हैं और नीचे आग जलाते हैं ताकि ये जल भून कर मर जाए। ऐसे किया गया, तांबे की देग बनाई गई, नीचे आग लगा दी गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देग गर्म हुई, बादशाह की हालत खराब। पूरी देग गर्म हो जाए तो जिस्म झुलसने लगा। उसने पहले तो झूठे खुदाओं को पुकारा, मगर जिस सारी जिंदगी जिनके आगे पेशानी रगड़ी थी उन्होंने क्या जवाब देना था? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मदद नहीं आई। अल्लाह अकबर। अब जब सब उम्मीदें टूट गई ना, सब उसको पता चल गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब मैं गया, अब मैं मारा जाऊंगा। तो अब ये बादशाह जो था मुसलमान नहीं था, इसने मुसलमानों के रब यानी खुदावंदे कुद्दूस को पुकारना शुरू कर दिया। वो कहता है या अल्लाह या रहमान या रहीम, मदद फरमा दे, और बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अब बादशाह ने इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह से तौबा भी की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे और बस मुझे बचा ले, अब मैं तेरी इबादत करूंगा, अब तक जो किया मुझे माफ कर दे। बुलंद आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह। उस देग में बैठा हुआ है, नीचे आग लगी हुई है। देखो करीम ने उसकी पुकार कैसे सुनी कि बारिश बरसना शुरू हो गई। जैसे बारिश बरसी तो वो आग बुझ गई, तो वो गर्मी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लेकिन फिर इतनी तेज हवा चली कि वो देग रस्सियां तोड़ाकर देग ही उड़ने लगी। अच्छा, वो बादशाह ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें बुलंद कर रहा है और देग उड़ रही है। अब देग उड़ते 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 गैर मुस्लिम कौम का जो कबीला था वहां जाके गिर गई। अब जब वहां गई तो लोग हैरान थे, ये कैसी देग जो उड़ते हुए आ रही है और उसमें बंदा बैठा हुआ वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। तो जब वो गैर मुस्लिम करीब आए तो उस बादशाह ने बाहर निकलकर अपना वाकया सुनाया कि सुनो, मैं गैर मुस्लिम था, अपने अल्लाह के सिवा झूठे खुदाओं की पूजा करता था, मैंने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने इस मुसीबत से निकाल दिया और मुझे यहां पहुंचा दिया, पूरा गांव कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह की जो ना कुदरत के नजारे हैं, अल्लाह ऐसे निकालता है बंदे को कि समझ भी नहीं आती। बात वही है कि दिल से उसे पुकारना है, मगर दिल से गिड़गिड़ाकर तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, फिर देखो आपकी मुश्किलें कैसे टल जाती हैं। तो अल्लाह करे कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाए। एक बार खुद नबी पाक के साथ बड़ा हैरान कुन वाकया पेश आया। ये 3 हिजरी ग़ज़वा गतफ़ान का मौका था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को लेकर सफर पर रवाना हुए। एक मकाम पर पड़ाव किया तो सहाबा किराम कुछ फासले पर ठहरे और नबी पाक अलैहिस्सलाम अकेले एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हो गए। गैर मुस्लिम जो हर वक्त नबी पाक को मादअल्लाह नुकसान पहुंचाने की ट्राई करते रहते थे, प्लान करते रहते थे, उनमें से गैर मुस्लिम अचानक कहीं से आया, हाथ में नंगी तलवार, और नबी पाक अकेले, कोई उस वक्त सहाबा भी करीब नहीं थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने आ गया और बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े जिसको कर्रो फर के साथ कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बताइए आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपके साथ तो कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, मेरे हाथ में तलवार है। अल्लाह अकबर। नबी पाक की तवज्जो अल्लाह की तरफ कैसी थी, आपने सिर्फ एक जुमला का, एक लफ्ज कहा, फरमाया अल्लाह। क्या क्या नाम है, दिल को कैसा सुकून नसीब होता है। मैं उसे पुकार रहा हूं जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा परवरदिगार। पुकारा करो उसका नाम, लिया करो उसका, कहो अल्लाह 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 अल्लाह, पुकारो उसे अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय हाय, नबी पाक की जबान से लफ्ज अल्लाह निकला, वो गैर मुस्लिम तो कांपने लग गया, तलवार उसके हाथ से छूट गई। अब नबी पाक ने तलवार उठाकर कहा, अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? थोड़ी देर पहले तो वो कह रहा था ना आपको कौन बचाएगा, अब आका के हाथ में तलवार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? वो कहता है हुजूर मुझे बचाने वाला तो कोई भी नहीं है, वो मुसलमान तो था नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी बेकसी पर रहम फरमाया, उसे माफ कर दिया। आए हाय, नबी पाक के ऐसे आला इखलाक देखिए, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया।
दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं, हम माफ करेंगे। जान लेने आया था, आका ने उसे माफ किया। हमारे मिजाज के खिलाफ बात करते, सारी जिंदगी दुश्मनी ले लेते, मुझे गाली दी, मुझे बुरा भला कहा, मुझे नुकसान पहुंचाया। कब तक बदले लेते रहोगे यार? हैं? नबी ये पाक के उम्मती हो तो माफ करना भी तो सीखो। आका अलैहिस्सलाम जानी दुश्मन को माफ कर देते, हम अपने भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई के घर, हम नहीं जाते फला रिश्तेदार के घर, हम नहीं बुलाते किसी को दावत में। छोटी छोटी बातें हैं, कभी दावत नहीं दी थी आपको इस वजह से, कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सके, आपको वेलकम नहीं कर सके, आपको तोहफा नहीं भिजवाया, इतनी छोटी बात पर आपने रिश्तेदारियां खत्म कर दी। और एक तरफ कहते हो कि नबी पाक के उम्मती, आका के गुलाम। अच्छा नाते सबको याद हैं? याद करो ना, नबी पाक की सुन्नत पर तो अमल करो, किसी को तो माफ करो। बंदा कहता मैं बताता हूं, मुझे गाली दी है, अब मैं बताता हूं। वो एक गाली देता है, इधर से 7 गालियां जाती हैं। और सही बात यही है, जो कहते हैं मैं बताता हूं, वो वाकई बता देता है वो कौन है, उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है। अगर वो आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको किसने इजाजत दी है बुरा करने की? एक अजीब सा जुमला मशहूर कर दिया गया है कि जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर भाई। शरीफ के साथ शरीफ होते हो, बदमाश आता है, आप भी बदमाश बन जाते हो, तो फिर तो आप भी बदमाश हुए ना भाई। शरीफ आदमी शरीफ के साथ शरीफ होता है, बदमाश के साथ ही शरीफ होता है, तभी तो बदमाश की इस्लाह होगी ना। मुसलमान हुआ ना ये शख्स, नबी पाक ने माफ कर दिया। तो खुदारा आका की सुन्नत को अदा करें, और जैसी भी मुश्किल, जितनी बड़ी मुश्किल हो, आप बस दुआ करें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को याद करें, तवज्जो अल्लाह की तरफ जाए। अच्छा एक और चीज, एक और टेस्ट करते हैं। कोई नुकसान हो गया है, कोई तकलीफ हो गई, आप हमारी हम जिस जनरेशन के, मैं जिस जनरेशन का हूं, शायद अब तो ऐसा नहीं है, जो बुजुर्ग बैठे उनसे पूछें कि हमारी माएं या हमारी नानी दादी बच्चे को सुलाती थी तो जिक्रुल्लाह करके सुलाती थी। हैं? आमीना बीबी के गुलशन में कैसे पढ़ती थी? आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार। नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा हो अल्लाह 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 ला। रात बच्चे को सुला रहे हैं तो जिक्र इलाही हो रहा है, नाते सुनाई जा रही हैं, बच्चे को कुछ लग जाए तो हस्बी अल्लाह या अल्लाह खैर है। अब तो अजीब अजीब बातें हैं। रात को मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, गाना देखते हुए, म्यूजिक देखते हुए, कार्टून देखते हुए, अब्बा भी सो रहा है, बच्चा भी सो रहा है। सुबह उठते ही भाई वुजू करवा के फजर पढ़ाया जाता था, कलमा पढ़ाया जाता था। मुझे अपना याद है, हम जब छोटे थे तो स्कूल जाना होता था, तो फजर की नमाज के बाद फिर सो गए, तो हमारे उस वक्त रेडियो पाकिस्तान पे, जो मेरी उम्र के लोगों को उनको पता होगा, अब तो पता नहीं है, सुबह 7 बजे जो ना वो दुरूद पाक चलता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबियल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बस। मुझे याद आ रहा होगा ये कंटिन्यू चलता था, तो वालिदा वो उसको ऑन करके बड़ी आवाज कर देते थे, तो खुद ही आंख खुल जाती थी, खुद ही दुरूद से उठाया जा रहा है। ये अंदाज था हमारे घरों का कि सुबह सुलाते उठाते वक्त, रात सुलाते वक्त, बच्चे घर से जा रहा है, अल्लाह रसूल के हवाले, गौस पाक के हवाले। यानी हमारी ट्रेनिंग इस तरह होती थी कि बात बात पर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के रसूल का जिक्र। अब तो कोई तकलीफ हो, ओ पता नहीं अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या आवाजें निकाल रहे होते हैं, मादल्ला गालियां मुंह से आ रही होती, लेकिन है नहीं, पहले तो जुबान से या अल्लाह खैर, फौरन जिक्र इलाही। यानी हमारी ट्रेनिंग ये हुआ करती, और होनी भी यही चाहिए मुसलमान की, कि हम तकलीफ में भी। अच्छा फिर एक और अजीब बात पता है क्या है, चलें अब मैं दूसरी तरफ ले आता हूं अपनी गुफ्तगू को, कि तकलीफ में तो हम अल्लाह को याद करते हैं, जब तकलीफ खत्म हो जाए तो फिर कहां चले जाते हैं? अच्छा बाजू का पता है क्या, अचानक मस्जिदों को नया आदमी नजर आने लगता है ना, टोपी भी पहनी हुई, हाथ में तस्बीह भी है, खैर तो ये किधर से आया भाई, 5 नमाजें भी पढ़ रहा है, बाजू का नमाज से भी पहले आ जाता है, फिर पूछो खैर तो है, बस वो वालिदा हॉस्पिटल में है या फला प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी बात है, मैं खुदा ना खास्ता डिस्करेज नहीं कर रहा, मगर इधर वो प्रॉब्लम दूर हुई, इधर मरीज ठीक हुआ, इधर मसला हल हुआ, वो बंदा ही गायब हो गया मस्जिद से। तो ये क्या है? हम खुशी में भी अल्लाह के बंदे हैं, हम गम में भी अल्लाह के बंदे हैं, हम गमों में भी उसे पुकारें, हम खुशी में भी उसे याद रखें। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और ये काफिरों की आदत अल्लाह ने इरशाद फरमाई। सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा। अल्लाह फरमाता है जब आदमी को तकलीफ पहुंचती है तो लेटे हुए और बैठे हुए और खड़े हुए हर हालत में हमसे दुआ करता है। बहुत अच्छी बात है, मगर आगे क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है फिर जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो यूं चल देता है गोया कभी किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें पुकारा ही नहीं था, याद ही नहीं रहता अल्लाह का घर। सच बताओ ऐसा हम नहीं करते? प्रॉब्लम हो तो घर में कुरान खानी कराओ, दुरूद पाक का खत्म करवाओ, इमाम साहब के पास चलते हैं, दुआ करवाते हैं, जरा मस्जिद में दुआ करवानी है। अरे भाई दुआ कर दी, तुम्हारा मसला हल हो गया, गए किधर? ये अल्लाह पाक से क्या ताल्लुक बना रहे हो? ऐसा ना करें। देखिए आप अपने अपने अंदाज में समझें, मैं बिना तमसील समझा रहा हूं। कोई बंदा वो है जो आपसे जब मिलता है अपने मतलब के लिए मिलता है, बल्कि ऐसे भी लोग होते हैं जब बातें समझ आ जाती है, यार कोई काम ही लेकर आया होगा, इसका कोई मसला अटका है ना तो आज चेहरा दिखाया है, तो उस बंदे की क्या इज्जत होती है आपके पास। और एक बंदा है जो रोज मिलता है
है, मोहब्बत करता है आपसे, आपसे आपके पास आके बैठता है, कभी कभी मसला भी बयान कर देता है, लेकिन मसला ना भी हो तो आपके पास जरूर आता है। वो दोस्त होता है ना, फर्क है ना, एक मतलब के वक्त तुम्हारे पास आता है, एक रोज तुम्हारे साथ पास आता है। अब बिला तमसील समझो, जो मतलब के वक्त अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, जो किसी मुश्किल के वक्त तो रब के पास जाता है, और जैसे ही रब अपने कर्म से मुश्किल आसान कर दे वो गायब हो जाता है। तो ऐसा ना किया करो, अल्लाह के घर में आया करो, मस्जिदों में बैठा करो, नमाजों की पाबंदी किया करो, और अल्लाह को हर हाल में पुकारा करो। फिर देखो वो रब करीम आपकी कैसी कैसी मुश्किलें आसान फरमाएगा। और हमारे असलाफ तो किस तरह अल्लाह को गम में याद किया करते। अल्लाह अकबर। एक बार बड़ा खूबसूरत वाकया, फिर इंशाल्लाह अपना बयान में खत्म करता हूं। अबुल हसन सिरी सकती रहमतुल्लाह अलैह का वाकया। आपकी खिदमत में एक मतलब आपकी पड़ोसन आई और अर्ज करती है कि अबुल हसन, रात मेरे बच्चे को सिपाही उठाकर ले गए और उसे बड़ी तकलीफ देंगे, आप कुछ कीजिए, मेरे बेटे के लिए सिफारिश कीजिए। और उस पड़ोसन की फरियाद सुनकर सैयदना अबुल हसन ने क्या किया, जानमाज बिछाई या खड़े हुए और खुशू खुशू के साथ नमाज शुरू कर दी। अब पड़ोसन कह रही, मैं इनसे सिफारिश कराने नहीं हूं, बच्चा मेरा जेल में है, पता नहीं कितनी पिटाई करेंगे उसकी, और ये हजरत नमाज पढ़ने लग गए। अच्छा, नमाज भी आपने बड़ी तवील ना, मजेदार खुशू खुशू से पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब काफी देर हो गई ना तो वो औरत कहती है, हजरत जल्दी करें, मेरे बच्चे को कैद में डाला हुआ है वो, और उसकी तकलीफ पहुंचाएंगे। आपने जल्दी नहीं किया, आपने सुकून से नमाज पढ़ी, और जब नमाज से सलाम फेरा ना तो कहा, मेरी बहन, तुम्हारा ही तो मामला हल करवा रहा था, तुम्हारा मसला ही तो हल कर रहा था। अभी आपने कहा तो पड़ोसन भागती हुई, उसकी बच्ची भागती गई, अम्मी घर आ जाए, भाई आ गया वापस, बेटा घर आ गया। आपने कहा, मैं वही तो मसला हल कर रहा था, जिधर से हाल होना है उधर आपने रुजू कर लिया। ये तरीका बता दिया हमें। प्रॉब्लम होना वुजू करें और 2 रकअत सलातुल हाजात पढ़ें। हाँ, अल्लाह के पास, या अल्लाह तेरी बारगाह में आ गया हूं, जो प्रॉब्लम है, आपकी रिपोर्ट गलत आ गई है, आपकी डॉक्टर कहता है प्रॉब्लम है, आपको जनाब कोई कर्जे का मसला आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम, माल खराब हो गया है, 2 रकअत पढ़े। किसी के पास पहले ना जाओ, पहले अल्लाह के पास। अल्लाह भेजेगा आपको, अल्लाह आपके पास रास्ते बनाएगा। आप इंशाअल्लाह नमाज पढ़ें, अल्लाह को पुकारें, आपको इंशाअल्लाह ऐसा रास्ता सुझाई देगा कि काम सारे सीधे हो जाएंगे। हम पहले कहीं और जाते हैं, हम रब के पास क्यों नहीं जाते? हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। आज के इस बयान में एक बात सीख कर जाना है कि मेरी मुश्किलों को हल करने वाला कौन है। जोर से बोलो ना, एक बार और बोलो। परेशानी दूर करने वाला कौन है? बीमारी दूर करने वाला कौन है? मुसीबत टालने वाला कौन है? मुझे इज्जत देने वाला कौन है? मुझे जिल्लत से बचाने वाला कौन है? मुझे दुश्मनों से बचाने वाला कौन है? मेरे गमों को दूर करने वाला कौन है? मेरी बेकरारी को दूर करने वाला कौन है? दिल में चैन डालने वाला कौन है? अरे मुझे अपने घर काबे को दिखाने वाला कौन है? मुझे हज पर बुलाने वाला कौन है? मुझे मदीने की हाजिरी का शरफ देने वाला कौन है? मुझे अपने महबूब का सच्चा आशिक बनाने वाला कौन है? मुझे गुनाहों के दलदल से निकालकर नेकियों के रास्ते पर चलाने वाला कौन है? और सुनो, इंशाअल्लाह मुझे जन्नत में भेजने वाला कौन है? तो जब सब देना उसने है, सब मिलना उससे है, फिर क्यों जाते उधर? उसका दर थाम लो, उससे मोहब्बत करो, उस पर यकीन करो और उससे पुकारो। मैंने आज आपको कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, वाकयात के जरिए समझाया कि जब जब उसे पुकारा गया है उसने अपने कर्म के दरवाजे खोले हैं और उसने मुसीबतों को हल कर दिया है। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि मैं जो मांगू मुझे नहीं मिलता, मैं जो मांगू उसमें लेट हो जाता है। अब उसमें शैतान दिमाग में ख्यालात डालता है, सारी बातें तो मौलाना साहब ने कर दी, मगर मैं तो बहुत सालों से दुआ कर रहा हूं, मेरा तो मसला ही हल नहीं हो रहा। मैं तो रो रो के दुआ भी करता हूं, तहज्जुद में भी दुआ की, काबे के सामने जाकर भी दुआ करके आया, फलां बहुत बड़ी नेक शख्सियत से भी दुआ कराई। हाँ, अब ये वसवसा भी आज समझ लो, इसको हल कर लेते हैं ना। अल्लाह से हर हाल में मोहब्बत करनी है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे जवाब बन सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक हदीस सुना देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जब कोई फाजिर, फासिक, गुनाहगार, काफिर अल्लाह को पुकारता है ना तो अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसकी आवाज पसंद नहीं आ रही है। और जब कोई अल्लाह का प्यारा उसे पुकारता है ना, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अभी इसका काम ना करना, इसको और पुकारने दो, मुझे इसका पुकारना पसंद आ रहा है। सच बताओ ना, मैं मांगू और मुझे मिल जाए ये अच्छा है, या कभी जिंदगी में तो कोई एक ऐसी दुआ कर लूं कि अल्लाह जिब्रील से फरमाए कि जिब्रील इसका काम ना करना, इसको और पुकारने दो, इसको और गिड़गिड़ाने दो, मुझे इसका गिड़गिड़ाना पसंद आ रहा है। मेरी तो जिंदगी वसूल हो गई ना कि मेरा पुकारना अगर रब को पसंद आ रहा है तो मुझे और क्या चाहिए। वो पंजाबी शायर कहते थे, जे सोना मेरे दुख में राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा। फिर मुझे करना क्या है सुख को, अगर मेरा मालिक मेरे दुख में राजी है। अरे रब राजी है तो सब राजी है। पहले तो ये यकीन लाओ ना अपने अंदर। फिर दूसरी बात, चलो लॉजिकली एक तो हदीस सुना दी, ताखीर में वावेला ना किया करो, क्या मालूम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से कुछ और इससे अच्छा लिखा हो। और एक लॉजिकली बात भी समझ लो ताकि आइंदा दुआ में ताखीर हो तो अल्लाह से शिकवा मत करना, अल्लाह से दूर मत भाग जाना, मोहब्बत में कमी ना आने देना, भरोसे में कमी ना आने देना। आपके घर में कोई बच्चा हो, उसको बुखार हो जाए, ठीक है ना, खांसी भी हो रही है, वायरल हो गया है और वो रो रहा है मुझे आइसक्रीम खानी है, आप खिलाएंगे? जवाब दीजिए। अच्छा, वो क्या ठंडा पानी जूस पीना है, पिलाएंगे? अच्छा, वो रोने लग जाए, खूब रोए, जिद करे, आप एक दोस्त भी बराबर में बैठा हो, यार कैसे जालिम बाप हो, आपका बच्चा रो रहा है, खिला दो ना आइसक्रीम, जूस पिला दो, क्या जाता है? क्या जवाब दोगे? दोस्त के कहने पे पिला दोगे?
आप कहेंगे भाई मैं इसका वालिद हूं, मुझे पता है कि मुझे कब इसको क्या देना है। ऐसा ही है ना, तुम वालिद हो, तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है। मेरे मालिक को नहीं पता कब मुझे क्या देना है। मैं रो रहा हूं नहीं दे रहा, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं नहीं दे रहा, मैं इल्तिजा कर रहा हूं नहीं दे रहा। अरे मान लो ना कि अगर वो नहीं दे रहा तो यही मेरे लिए बेहतर है। जिस दिन यकीन आ गया ना तुम्हें, फिर दुआ का मजा ही और होगा, फिर अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज ही और होगा। काम हो जाए तब भी या अल्लाह तेरा शुक्र, काम नहीं हो तब भी या अल्लाह तेरा शुक्र। एक साहब थे, काफी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए, लोग इसकी भी कदर नहीं करते। पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूं, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का दरवाजा खुला नजर आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूं, जरा मस्जिद के अंदर चला जाता हूं, वजू करके कुछ 2 रकात नफल पढ़ लेता हूं। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वजू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहां से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत जार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसके पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कहा मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोला ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो भी इसी की बारगाह में आ जाऊंगा। सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाजा खुला होता है। हमारा प्रॉब्लम है हम जाते ही नहीं उसके पास। अच्छा अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पांव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। अल्लाह तू शिफा देने वाला है, कर्म कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले सोर्स हैं, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना यह चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है, उसकी तरफ जाते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकात पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। देखो अल्लाह कैसे काम बनाता है। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा। मिसाल के तौर पर उसका नाम डॉक्टर अहमद था। सारी जिंदगी उसने बड़े ऑपरेशन किए, उसका बड़ा नाम था। अब हुकूमत ने ऐलान किया कि इसको गोल्ड मेडल देना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूरी जिंदगी इतना काम किया इस डॉक्टर को मुल्क के दारुल हुकूमत में बुलाया जाएगा और एक बड़ी तकरीब होगी और उसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। डॉक्टर बड़ा खुश, इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। डॉक्टर साहब ने फ्लाइट बुक की, जहाज में बैठे, जैसे ही जहाज उड़ा तो कुछ देर के बाद जहाज, मौसम खराब हो गया और जहाज में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जहाज को रास्ते में किसी छोटे से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। डॉक्टर साहब जहाज से निकलकर अमले के पास जाते हैं कि भाई कब जहाज उड़ेगा, मेरी तो वहां बहुत अहम तकरीब है और सारा प्रोग्राम मेरे लिए सजाया गया है, मैं चीफ गेस्ट हूं, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, बताएं दोबारा जहाज कब उड़ेगा? का सर छोटा सा एयरपोर्ट है, जहाज का प्रॉब्लम बड़ा है, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, आपको अगर पहुंचना जरूरी है तो आप कोई गाड़ी लें किराए पर और बाई कार चले जाएं, आप पहुंच जाएंगे अपनी तकरीब से पहले। डॉक्टर ने कहा यह भी आइडिया ठीक है, जहाज के इंतजार में कहीं मेरा प्रोग्राम ही मिस ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने गाड़ी बुक की, रेंट अ कार ली। जैसे ही रास्ते में गए तो जबरदस्त बारिश, आंधी तूफान। उस अंधेरे में, उस आंधी तूफान में डॉक्टर साहब रास्ता भूल गए और किसी मेन हाईवे से निकलकर गांव के रोड पे चढ़ गए। बहुत देर तक रास्ते में, अब भूख भी लग रही, खाना भी नहीं खाया, अंधेरा गुप्त, बारिश हो रही है। अचानक एक छोटा सा गांव में घर नजर आया जिसमें एक बल्ब जल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा अब तो हालत ऐसी हो गई, दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। कब माँ जी कुछ खाने पीने को मिलेगा, बहुत बारिश हो रही, तब बेटा अंदर आ जाओ। वो अंदर चला गया, माँ जी ने बड़ी मोहब्बत से उसे पानी भी दिया, कुछ खाने को भी दिया। थोड़ी सांस में आई तो डॉक्टर ने देखा कि बराबर में बिस्तर पर एक नौजवान लेटा हुआ था। तो माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा बेटा है। क्या हो गया ऐसे? कहा इसको बहुत बड़ी बीमारी है। माँ जी इलाज क्यों नहीं करवाती? माँ जी कहती मैंने गांव के डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं हमारे वतन में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही इसका इलाज कर सकता है, मगर बेटा मैं गरीब माँ हूं, मैं अपने बेटे को कहां से डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊं, न पैसे हैं न किराया है, बस रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह तू कारसाज है, मेरे बेटे को शिफा दे दे या डॉक्टर अहमद के पास पहुंचा दे। डॉक्टर अहमद रोने लगा,
कहता है माँ जी मैं ही डॉक्टर अहमद हूं और अल्लाह ने मुझे तेरे घर पे भेज दिया है। जहाज का खराब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, रेंट कार लेना, रास्ता भूल जाना, किसी और घर पे न रुकना, उसी झोपड़ी के किनारे पर रुकना और उस घर में जाना और उस मरीज का इलाज करना, अब भी नहीं मानोगे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर। बस हमारा भरोसा ही जाता है। हम समझते हैं दुनिया वाले साथ देंगे, हम समझते हैं दुनिया वाले मसला, अरे दुनिया वाले तो दुख ही दुख देते हैं। अपना प्रॉब्लम बताओ तो हंसते हैं, हमसे कहते फिक्र ना करो, दूसरों को बताते हैं देखो इसका ये मसला है, ये फलां काम के लिए आया।